ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि एनर्जी जैसे हम सुनते हैं तो दिमाग में हीट वर्ड आता है। एनर्जी के दो फॉर्म पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। दैट विल बी वर्क, जब आप वर्क डन करते हो, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। एंड हीट, हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ चीजें देखी। सिस्टम, सिस्टम क्या है, व्हाट इज अ सिस्टम? डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सॉरी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी ओके। अब हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है यूनिवर्स का जिसमें हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, उसको हम सिस्टम बोल देंगे। जैसे सपोज मेरे पास एक कप ऑफ टी है, मैं इस कप ऑफ टी में अगर देखना चाहूँ कि इसका प्रेशर कितना है या टेम्परेचर कितना है या वॉल्यूम कितना है या कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसके, ओके, तो वो कप ऑफ टी जो है मेरा, दैट इज माई सिस्टम। जिस पे हम स्टडी करने वाले हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सो एनी स्पेसिफिक part of universe which is used to study for its thermodynamic properties is called a system. ओके, अब सिस्टम के जो भी आसपास का एरिया होगा, सिस्टम को छोड़ के वॉट एवर इज योर सराउंडिंग, दैट अपार्ट फ्रॉम दैट इज नोन एज योर सराउंडिंग्स। ओके, तो पहला डेफिनेशन हो जाता है सिस्टम का, देन यू हैव सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का डेफिनेशन क्या है? ऑल अदर पार्ट that can interact with the system is called surrounding। वो सारा पोर्शन जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, दैट इज नोन एज योर सराउंडिंग्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग को एक बाउंड्री सेपरेट करेगा। जैसे मेरे पास कप में चाय रखी है, तो जो कप का वॉल है, दैट विल बी कॉल्ड एज बाउंड्री। So that interface or anything, any wall which separate the system and surrounding, that is known as your boundary। बाउंड्री का डेफिनेशन क्या हो गया? इंटरफेस or anything which separate system and surrounding is called boundary। ओके, अच्छा, बाउंड्री आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ओके, पहला हम इसमें बोल देते हैं बाउंड्री may be रियल और इमेजिनरी। ठीक है, बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। अब बाउंड्री इमेजिनरी कैसे हो सकती है, ये कौन सी बात हुई? लेट्स से मैंने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में रखी है चाय। ठीक है, ये आपका कप है और कप में रखा है चाय। अब इस कप का ये वाला जो पोर्शन है, ये वैसा, ये वो बाउंड्री है जो मुझे विजिबल है। ओके, बट ऑफ कोर्स ये जो सराउंडिंग है, पूरा आसपास का इसका जो भी एरिया है, ये जो पूरा सराउंडिंग है, एंड जहाँ पे आपके पास ये चाय जो है स्टार्ट हो रही है, हियर, इनके बीच का भी एक बाउंड्री है। ये सेपरेट हो रहे हैं ना एक दूसरे से, ऐसा थोड़ी कि एक दूसरे में एक कोई डिफाइन बाउंड्री नहीं है। मुझे पता चल रहा है कि चाय कहाँ खत्म हो रही है और एयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दैट
बाउंड्री इज नोन एज योर इमेजिनरी बाउंड्री. ओके, दिस इज योर ओपन सिस्टम हमने लिया हुआ है. ओपन सिस्टम मतलब एक साइड से ओपन है, कहीं अगर किसी भी साइड से ओपन हुआ तो हम उसको ओपन सिस्टम ही बोलेंगे. सो दिस इज योर इमेजिनरी बाउंड्री. ओके, एंड दिस इज योर रियल बाउंड्री. दूसरे टाइप की जो बाउंड्री हो सकती है, दैट इज बाउंड्री में बी रिजिड और फ्लेक्सिबल. रिजिड और फ्लेक्सिबल का अब ये कौन सा लॉजिक हुआ कि रिजिड भी हो सकती है या फिर फ्लेक्सिबल भी हो सकती है. मान लो मैंने ये कंटेनर लिया, इसके ऊपर एक पिस्टन के साथ कवर कर दिया. ओके, अब ये वाला जो कंटेनर का पोर्शन है ये तो रिजिड है, बट पिस्टन तो मूवेबल हो सकता है ना. पिस्टन मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, इट इज मूवेबल पिस्टन. अब ये वाला जो बाउंड्री है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, अगर मैंने कुछ प्रेशर अप्लाई किया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा. अगर गैस यहाँ से प्रेशर अप करेगा तो ये पिस्टन ऊपर चले जाएगा. तो ये मूव कर रहा है, दैट इज वाई इट इज अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल बाउंड्री. और ये जो बाउंड्री है जो मूव नहीं कर सकता, दैट इज नोन एज रिजिड बाउंड्री. थर्ड टाइप का जो हम सिस्टम है उसको हम बोल सकते हैं, मतलब बाउंड्री जो है, दैट कैन बी योर एडियाबैटिक और डायथर्मिक. नाउ दीज आर सम न्यू टर्म्स. एडियाबैटिक आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. मतलब वो इंसुलेटर है. आपने वो थर्मस वाले बॉटल देखे होंगे ना, जिसमें हम ज्यादा देर तक आपका पानी गर्म रहे वो रख यूज करते हैं. तो यूजुअली दैट इज आल्सो नॉट एन एडियाबैटिक सिस्टम, क्योंकि एक दिन बाद वो पानी नॉर्मल आ ही जाता है. बट आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि जहाँ पे हीट का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं होगा उसको हम एडियाबैटिक बोलते हैं. ओके, यहाँ पे लिख लो, नो हीट ट्रांसफर is possible across adiabatic boundary. डायाथर्मिक इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर पॉसिबल है. ओके, सो हीट ट्रांसफर is possible in this system. ठीक है, अब हीट ट्रांसफर किसके बीच में होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा. अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को ऐसे डिफाइन करना चाहूँ, मान लो मेरा ये सिस्टम है जिसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस सिस्टम के कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे. सो दिस इज नोन एज सिस्टम. इसके आसपास का पूरा सराउंडिंग जो इस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग्स. ठीक है, अब ये नहीं सोचना है कि हम सराउंडिंग्स बोलते, सराउंडिंग कुछ भी हो सकता है. ये नहीं सोचना है कि अब यहाँ से काठमांडू चले गए और नेपाल पहुंच गए वो भी सराउंडिंग है, दैट इज नॉनसेंस. वो सिस्टम के आसपास का एरिया जो इंटरैक्ट कर रहा है सिस्टम से, जो अफेक्ट करेगा सिस्टम को टू सम एक्सटेंट, हो सकता है ये इन्फिनाइट तक फॉर श्योर, बट रियलिटी में उसका इफेक्ट इन्फिनाइट तक नहीं रहेगा ना. तो वो उतना सराउंडिंग जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, दैट इज known as your surroundings. Okay, anything which can affect the system, यहाँ पे लिख लो चाहे तो, anything which can affect the system, this is your surroundings. Fine. Then we have types of system. टाइप्स ऑफ सिस्टम मेजरली हमको पढ़ने हैं 3 टाइप्स के. पहला है ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर मतलब अमाउंट, एज वेल एज एनर्जी, एनर्जी का भी ट्रांसफर
with the surrounding will take place. So a system that can exchange matter as well as energy with its surrounding. जैसे मैं ग्लास है, इस ग्लास में मैंने पानी भर दिया, ओके। अगर मैं इस ग्लास को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दूं, मान लो इसमें जो वाटर था इट इज हॉट वाटर, ठीक है, इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, इट इज अ हॉट वाटर। अगर मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूं तो ये हॉट वाटर कोल्ड हो जाएगा, मतलब सिस्टम, जो मेरा ग्लास ऑफ वाटर है वो सिस्टम है मेरा, उस सिस्टम से एनर्जी बाहर चली गई, मतलब कम हो गई, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हुआ, और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होगा, तो उसका मैटर अमाउंट भी कम होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें exchange of matter as well as energy is possible, that type of system is known as your imaginary, sorry, open system. अब इसके बाउंड्री की अगर हम बात करें तो दिस इज योर, जो हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस इज रियल बाउंड्री, ओके। और ये जो भी वाटर और एयर के बीच में जो डिस्टिंक्शन आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इमेजिनरी बाउंड्री। अच्छा ये बताओ, हमारी बॉडी जो है, मैटर अमाउंट हो सकता है, संपदा कुछ भी होगा, यहाँ पे वाटर है आपका मैटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, जब इवेपोरेशन हो रहा है तो लिक्विड H2O कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर H2O में, तो वो मैटर हुआ ना, मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं तो मैटर कम हो गया, ओके। इफ आई एम आस्किंग यू दैट ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी एक किस टाइप का सिस्टम है, ओपन सिस्टम है या फिर क्लोज सिस्टम है? Yes, it is a no, Shrutika, it is not a closed system. It is a open system because you can breathe. आप ब्रीथ कर सकते हो, है ना, तो आपके बॉडी में एयर जा रहा है, तो इट इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, योर बॉडी इज अ ओपन सिस्टम, ठीक है। आपको बहुत पसीना आ रहा है अगर, तो थोड़ा बहुत बॉडी का वाटर बाहर जा रहा है, तो मैटर कम हो रहा है ना। सो ऑल दीज थिंग्स, सो आर बॉडी इज अ ओपन सिस्टम फॉर ऑल टुगेदर। अच्छा, जब भी मैं एनर्जी का बात करी तो ध्यान रखना है, एनर्जी इज नॉट ओनली हीट, यहाँ पे वर्क भी हो सकता है। एनर्जी इज include, energy term here is including for this chapter both heat as well as work done, okay। एक नोट डाल के लिख लो यहाँ पे, a system can exchange energy in the form of heat and work with its surrounding। जब आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क करते, इवन आप लिख भी रहे हो, तो आप वो काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए ना, दैट इज व्हाई वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। सेकेंड टाइप इज क्लोज्ड सिस्टम, जो कि हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।